नमस्कार व्यूअर्स। आज हम एक नई कंपनी लेके आए हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। आज निफ्टी ने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है और हाई गया था 24,170 के ऊपर गया था, लेकिन एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। रिलायंस वाज डूइंग वेल 2% अप बिकॉज रिलायंस ने जियो ने टैरिफ इंक्रीज़ किए टेलीकॉम में, तो इसकी वजह से रिलायंस में काफ़ी सारी बाइंग थी। प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बाइंग हो रही है आजकल। तो ओवरऑल मूड तो अच्छा है मार्केट में। 24,000 लेवल भी टच हुआ है। तो अभी मार्केट में ऐसे जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस के भी बाइंग है, और रिटेलर्स भी बाय कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स मूव हो रहे हैं। आज का स्टार परफॉर्मर था CDSL, जिसमें बोनस की न्यूज़ आई। दे आर प्लानिंग टू होल्ड अ मीटिंग फॉर डिसाइडिंग ऑन द बोनस shares. तो उसमें 20% was the upper circuit. So that was the highlight of today. Now before we go ahead, I think we need to know ये लेवल पे आपको बाय करने में क्या हो रहा है। तो ये जो वीडियो है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर जो मैं डाल रहा हूँ इसमें ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें कंपनी को लेना है नहीं लेना है। वो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, कि इसमें हिटाची के बारे में हम लोग हिटाची एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। सब मैक्रो सिनेरियो देखते हैं, मैक्रो पिक्चर क्या है इंडिया का। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्नैपशॉट में हम देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.3%। तो ये गवर्नमेंट का फोरकास्ट है कि जीडीपी ग्रोथ करेगा एट 7.3%। फिर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इन लास्ट मीटिंग इंटरेस्ट रेट को स्टेटस को रखा है, और जीडीपी ग्रू टू 8.4% इन Q3। रिटेल इन्फ्लेशन ईज टू 4.85 मार्च में। और ये हिताची एनर्जी ये जो कंपनी है पावर सेक्टर में, तो हम लोग इसमें ज़्यादा पावर सेक्टर की बात करेंगे, जिसमें इंस्टॉल पावर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 616 गीगावाट्स बाय 2027 टू 900 गीगावाट बाय 2032। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिगर्स है। इसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी, इंडिया की पावर कैपेसिटी जो है, जो कितनी होने वाली है 900 गीगावाट बाय 2032, ये एक्सपेक्टेशन है। तो इसी के ऊपर ये पर्टिकुलर कंपनी है। तो कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, तो ये कंपनी है अलग अलग सेक्टर्स है इसमें। तो इसमें है रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, रेल, डेटा सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज रिन्यूएबल्स? रिन्यूएबल्स एट अराउंड 11% ग्रोथ। Transmission also, National Committee on Transmission has given a green signal for 4 new ISTS projects at 737 crore. Revival of private capex, that is going to be trigger here. Rail, government planning to introduce metro, high speed rail, rail electrification, rolling stock upgrade. Then there is data centers, the doubling of capacity by 2025 for data centers. Distribution, discom upgradation, modernization. तो ये सब चीज़ होने वाली है इंडस्ट्री में। तो ये दिस जस्ट गिव्स अ मैक्रो पिक्चर कि इसमें आगे जाके क्या क्या होने वाला है 2032 तक, जैसे पावर कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये हिताची एनर्जी जो है, जिसमें ट्रांसमिशन सेक्टर में है, इंडस्ट्री सेक्टर में है, डेटा सेंटर्स और रेलवे और मेट्रोज के लिए केटर करती है। तो ग्रोथ इन ट्रांसमिशन सेक्टर और अराउंड -32%, these are the key segments. Then growth in industries under PLI scheme is 42%. Growth in data centers, which is 5G is launched in India, which is 737% growth है, और रेलवेज में अराउंड -29% ग्रोथ है। So these are the this is the order mix here. And then what are the long term levers? Their export orders of Hitachi Energy are up 43%. Then relays for NPP for Sweden, Switzerland and Mexico, 145 kV GIS in Philippines. Then this is export orders. Service orders up 43% YOY. So the Ultratech Cement, ESDBS, etc. So there are service orders which have gone up for this company. What was the financial performance of Q4? Order book, if you see, is around 14% YOY up 1406 crores. PAT is 113 crores versus 23 crores, a 394% jump. You can see here 394% jump QOQ basis. This is December.
and this is March here. So if I quarter four, quarter three, so 394% PAT growth, and revenue growth around 33%, extremely impressive. Uh, and here if you see the YOY growth and QOQ growth. So overall the company has turned around. The March quarter was fantastic. It was a record profits of 113 crores. So it is very good performance. If you see the quarterly performance of this in 3 months of March 24, 1695 is revenue from, so total 1699 crores, so 100%. Okay, so this is the total income. And if you see 152 crore profit before tax, and profit for the period is 113.7 crores. So overall against 23 crores for December, QOQ basis 113 crores, extremely good performance. Even the last year, the 3 months company shown 50.8 crores as profit, but here it is 113, so more than doubling the profits. The company is doing pretty well here. And what are the priorities? The company management has said, as far as priorities are concerned, you have markets, business and function. What are the priorities? Maintain leadership in core segments, then shift center of gravity to include service, export and digital, and harness new segments and markets. With the business is operational excellence to improve productivity, drive cash focus, leverage large backlog of revenue and profitability accretion. And then under the function, reinforce safety culture, upskill and cross skill talent for agile energy transition, etc. So these are the priorities for Hitachi Energy. Let us see how the fundamentals pan out for Hitachi Energy. And here if you see, the market cap is around 54,680 crores, and ROC is 17%, very good. ROE is 12.7%, that is also impressive. Currently the price is at 12,912. If you see the chart here, this was quoting at around 4108 in July 23, and now it is quoting at 13,000, 12,900, almost 13,000. So terrific growth it has shown in as far as the market price is concerned. Company has reduced the rate. What are the pros? Company has reduced the rate and stock is at very expensive valuation. This video is not for any recommending of to buy Hitachi Energy. This is only to give an idea of how the power sector on a macro level is panning out, and how the company is faring. So that is only objective behind this. Dividend payout is very good. So who are the competitors of this? So if you see, the competitors are ABB, Siemens, CG Power Industries, BAIL. So these are the GE, these are all the competitors of Hitachi Energy. इसमें Siemens 2,74,000 crore market cap is the market leader. ABB is 180,000 crore market cap. 1,07,000 is your CG Power Industries. BHEL is a 1,04,000 crore market cap, and Hitachi Energy 54,680 crore market cap. So still long way to go for Hitachi Energy. And if you see here, 27.8 quarterly sales growth, ROC 17 here. So very good numbers for the quarter ending March. Hitachi Energy has shown. So looks promising from fundamental perspective, not from stock perspective. So stock perspective, it is something different picture. We are not going there at all as far as how the stock is going to move, whether it is currently it is a good buy or good sell. We are not talking anything about that. We are just talking about past performance, how the performance has been, and we are not talking anything about the forecast or anything about how it is going to any target and all. No target for this company. We are not discussing the targets. We are just discussing how the company is fared last quarter, and plus what is company is into which segment, which industry, how the industry is doing, what is the macro picture, how the sector is going to grow in 2000 by 2032. That is what on a high level we are discussing, how the company fares as far as competition is concerned, and what is the market cap and etc. So this is a very extremely high price stock, so this is not a recommendation to buy. That is, let me make it very clear here. In the, if you see the quarterly results, 1695 crores was the March figure, and last year it was 1334 crores. So terrific growth in top line. Operating profit is from 95 crores, it has gone to 182 crores. That is also very good. Operating profit margin, if you see 7%, it was to 11%, from 7 to 11%, and QOQ also from 5% to 11%. So very good jump as far as March quarter was concerned. Net profit is 114 crores as against
51 crores of last March and 23 crores of only last quarter. So quarter on quarter basis, YOR basis, it has shown extremely good numbers. As far as profitability is concerned, EPS is 26.82. On a yearly basis, it is at 5,237 crores for March 24. That is the top line, and 164 is the net profit, which has grown from 94 last year to 164. So that is how the sales are continuously growing, and there is a sudden jump here. If you see over March 23 year. So if you see the compound annual sales growth is around 15% for 3 years, 11% is a profit percent for 3 years. So company is showing good growth as far as top line and the bottom line is concerned. Balance sheet is also pretty good. Cash flows, cash from operating activities 252 crores. Over here if you see, लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 5 crores, उसके पहले 127 करोड़, उसके पहले क्वार्टर, उसके पहले -127. सो 252 crores इज वेरी गुड नंबर. दैट इज अ कैश फ्लो, इट्स नेट कैश फ्लो कंपनी. Debtor days is 106, has come down. Then we have shareholding pattern. 75% is held by promoters, that is the MNC holder. 3.48% is held by FIs, and DIs are holding around 9.7%. So still long way to go. 11.81% is the public shareholding. So overall this company which is currently into power sector, and if you see the power sector, what are the key triggers for power sector? The generating capacity is going to increase. Hitachi Energy is ideally placed for increasing their order books, and it was earlier known as ABB Power Products and Systems India Limited. It was created in 2019, joint venture between Hitachi and ABB's Power Grids. So it serves utility and industry customers with complete range of engineering product solutions and service in the area of power technology. सो ये इस बजट में भी पावर पे काफ़ी सारा फोकस होने वाला है. पावर जनरेशन में काफ़ी सारा फोकस होने वाला है. ट्रांसमिशन को के ऊपर है, जनरेशन सोलर के ऊपर फोकस होने वाला है, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये सब चीज़ देखते हुए बजट में काफ़ी सारा इंसेंटिव या तो काफ़ी सारा इनको प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मिल सकता है अगर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है. तो हिताची एनर्जी इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड टू एक्सप्लॉइट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द पावर सेक्टर. तो ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो इज इम्प्रूव्ड इन मार्च क्वार्टर. सो आगे देखते हैं, जैसे जून और सितंबर क्वार्टर में जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके बेस पे ये सस्टेन होता है कि नहीं, ये हाई ग्रोथ, वो देखना है. तो ओवरऑल देखा जाएगा तो हिताची एनर्जी एट 12,912 प्राइस पे अभी है, कोटेड है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन. दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन. इसको बाय अभी नहीं कर सकते और या सेल भी नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. सिर्फ यह है कि आपको इस कंपनी के हिसाब से आपको एबीबी, सीमेंस और बाकी भी कंपनी कैसे कर रही है, अगर पूरा सेक्टर में ही अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर अक्रॉस कंपनीज बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का फोकस भी इस सेक्टर पे आने वाला है. तो इसकी वजह से ये सब कंपनीज की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, एंड पावर इज गोइंग टू बी द वेरी फोकस एरिया इन द बजट. तो वो हिसाब से हिताची एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल. So that is what is the fundamentals of Hitachi Energy. Thank you.